guys, welcome to another episode of Evolve 2.0. A very good morning to you all from चंडीगढ़. जैसे आप देख सकते हो मैं कभी होटल रूम में हूँ ताज चंडीगढ़. आज है 9th of November. राइट नाउ इट्स 9:45 AM. एंड जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था मेरी बहन की शादी है. पिछले 2-3 दिन से फंक्शन चल रहे हैं एंड मैंने ये भी बताया था दैट दिस विल बी दी टफेस्ट वीक ऑफ दिस प्रेप बिकॉज इसमें सारे जो सर्कमस्टांसेस जो भी सिचुएशन है इट्स अगेंस्ट मी एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू मैनेज द सेम थिंग्स. एंड भाई वाट लग रखी थी मेरी. आई एम टेलिंग यू आई डिड सेट माई एक्सपेक्टेशंस कि मेरे लिए काफ़ी टफ होने वाला है बट इट वॉज टफर देन आई इवन इमेजिन्ड. एंड मेरे को पता है भाई पिछले 2-3 दिन में मेरी क्या हालत थी, मैंने कैसे वो सारी चीज़ें पूरी करी हैं. मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके बारे में. आई मीन या गाइज इट्स हैज़ बिन वेरी टफ मेंटली फिज़िकली. माई लेग्स आर सो सोर फटीग्ड ऑल द टाइम. कार्डियो पूरा करना, स्टेप्स पूरे करने एंड दिन में 2-2 बार भी ट्रेनिंग करना वाइल अटेंडिंग ऑल द फंक्शंस एंड ट्राइंग टू बी एनर्जेटिक. मोस्टली आई फील सो लो, सो टायर्ड. बैंड बज रखी होती है गाइज. एंड जो ज़ीरो का वीक है इट कुडंट कम एट द वर्स्ट, इट कुडंट कम एट अ वर्स्ट टाइम. तो बट या कल रात को थोड़ा बहुत डांस भी किया, कॉकटेल फंक्शन था वो. आई एम सो हैप्पी, मेरी बहन की शादी हो रही है एंड ऑब्वियसली आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड. लेकिन वो एक्साइटमेंट निकल के आ नहीं पा रही है क्योंकि बॉडी में खाना नहीं जा रहा ज़्यादा. एंड रात को मेरे काफ और हैमस्ट्रिंग 2-3 बार क्रैम्प करी, मैं उठ गया. एंड स्लीप ऑल्सो हैज़न्ट बिन वेरी गुड. सो या बट अभी के लिए फास्टेड कार्डियो करना है. जाके ब्रेकफास्ट ख़त्म होने वाला तो टिफ़िन में 3 बॉइल्ड एग डालते हैं ताकि बाद के लिए खाने के लिए हो कुछ. यहाँ पे ऑमलेट काउंटर है बट ये देखो कैसे ऑयल मस्त ड्रिजल करके बना रहे हैं. ये नॉन स्टिक पैन है क्या आपका? बोथ ऑफ दीज? कोई नहीं, नहीं चलेगा. तो गाइस ये है इस होटल का जिम. कल मैं यहाँ पे शाम को ट्रेनिंग कर रहा था. बहुत बेसिक सा है, टेक्नो जिम की मशीन्स हैं. बस एक छोटी डिसएडवांटेज कि यहाँ पे केबल स्टेशन नहीं है, सिर्फ लैट पुल डाउन है और ये लेग प्रेस है. बट अभी हमें कार्डियो करना है तो विल जस्ट स्टेप ऑन इट एंड फिनिश आवर 45 मिनट्स का है वैसे तो. बट देखते हैं, बाहर आप देख सकते हो इधर ही है, सामने ही फंक्शन है एकदम. तो गाइस कार्डियो का तो प्लान थोड़ा चौपट हो गया बिकॉज जैसे ही मैं नीचे गया, मैं 6-7 मिनट हुए थे मेरे को करे हुए स्टार्ट, तभी बुलावा आ गया, कॉल पे कॉल आ गया कि भाई तुम्हारी ज़रूरत है बिकॉज रिचुअल्स जो होने हैं उसमें जो नानी के साइड का भाई है उसके लिए प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है वेलकम पे एंड जो भी चीज़ें होनी है. तो फटाफट फिर मैं किसी तरीके से अपना कैमरा ये बस फेंक दिया मैंने, जल्दी से आया, नहाया भी नहीं हूँ मैं, बस मुँह धोया एंड अभी जा रहे हैं नीचे. एंड जो मैंने ब्रेकफास्ट पैक कराया था वो भी मैं बस फटाफट सोच रहा हूँ खा लूँ. तो फास्टेड कार्डियो तो नहीं हुआ भाई बट कोई नहीं, शाम को या दोपहर में विल डू 50 मिनट्स. क्योंकि एक बार ऐसे मुंबई में हुआ था तो कोच सेट कि इंस्टेड ऑफ डूइंग 40 मिनट्स का टू 50 मिनट्स का. एंड आज HIIT होता है तो HIIT का भी वो एक टाइप से कॉम्पनसेट करने के लिए. बट एनीवे जल्दी से ये अपना 3 स्क्रैम्बल्ड एग्स खाते हैं एंड पेरी पेरी ऊपर क्या बोलते हैं उसको ऊपर स्प्रिंकल करके. आधा उसको प्रोटीन भी है साथ में डाइट में, लेकिन अभी मैंने EAA का शेकर भर रखा है तो ब्राइड ग्रूम. मेरे को भी दो सिट भाई. अब छोड़ो फिर उसको दिखाओ नहीं भाई. हो रहा तो द बॉस, उनने वैसे भी द रियल बॉस. पहले खड़ जाओ. ओके खड़ जाओ. मम्मी का स्टॉल लगा हुआ है. साची जो बहन है उसने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि मम्मी अपनी कुकीज़ डिस्प्ले करें. ये देखो, वाह, खा नहीं सकता लेकिन बहुत टेस्टी ज़रूर है. कैसा लग रहा है सब आपको? कुकीज़ बड़े
जोरों से खत्म हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा से है, फीलिंग हैप्पी, आधी ट्रे खत्म हो चुकी है, चौड़ लगाई जा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी ने बनाई बड़ी मेहनत से, 200 से ऊपर 3-4 दिन लगा के, रात रात जग के बिना सोए। और उसके अलावा दिवाली के भी ऑर्डर्स थे, तो अगर आप में से किसी को ऑर्डर करना है, दिवाली एंड भाई दूज, अगर आप में से किसी को ऑर्डर करना है तो आप ला फैमिलिया देख हाउस पर चेकअप कर सकते हो। मेरे को कॉल या बात करने के लिए प्लीज़ मत करना, मेरी मम्मी का नंबर होता है ऑर्डर्स करने के लिए स्ट्रिक्टली। एक भाई ने ऑर्डर किया और बोले सुदान भैया को दे दो। मैंने बोला भाई मेरे घर पे बनता है, खा लेता हूँ मैं जब खाना होता है। तो अपना ऑर्डर करना है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जाओ, यू विल हैव द मोस्ट डेकोरेटेड, मोस्ट डिलिशियस ब्राउनीज एंड कुकीज एवर। ये तो मेरा फेवरेट चीज़ है। पिज़्ज़ा इज ऑल टाइम फेवरेट, आई लव इट। खाओ मम्मा, मेरे इससे कभी खाओ प्लीज़। Cheers. जो मैं बोल रहा था कि टफ है, रियल टफ इज टिक्कास एंड व्हाट नॉट गोइंग अराउंड। द ओनली थिंग दैट आई कैन एक्चुअली इंडल्ज, तो मैं खा से या पी सकता हूँ, दैट इज़ हमारी कोक ज़ीरो, गुड ओल्ड ट्रस्टेड कोक ज़ीरो। तेरी सच्ची दबिया रौनक ला अम्मीए, रौनक तन लगदी अचे कुड़ी दी मार। सबका ही हो गया बेसिकली। हम भी चटनी भी बची है, चटनी। तो वैसे एक सीन हो गया है, मैं जब अभी रिकॉर्ड कर रहा था बैटरी थी सिर्फ 12%, तो मेरे को लगा यार मैं चार्जर तो लाया हूँ पैक करके, एंड लगेज के अंदर मेरे को याद है मैंने रखा भी था, बट मैंने बैग चेक किया, अपना लगेज भी चेक किया। फिर मम्मी, क्योंकि वो लेट आई, मैं जल्दी आ गया था चंडीगढ़ 2-3 दिन पहले, उन्होंने बताया कि भाई मैंने देखा है अभी आते हुए दिल्ली से तेरा चार्जर पड़ा हुआ था जिसमें तू कैमरे की बैटरी चार्ज करता है। एंड अभी यहाँ पे लकीली जो वेडिंग फोटोग्राफर वीडियोग्राफर्स हैं उनके पास भी सोनी का A7S या फिर A7 IV है कैमरा, तो उनसे मांग के चार्ज करना पड़ेगा। मेरा कैमरा 5% पे है, बट लकीली वी हैव iPhone 16 Pro टू व्लॉग एंड शूट, एंड इसका माइक, कैमरा क्वालिटी, हर चीज़ बहुत बढ़िया है। तो जब ट्रेनिंग करने जाएंगे वो हम कैमरे तब तक चार्ज हो जाएगा। बट एनीवे, अभी आडू भाई ने हमारे लिए, पास में एक रेस्टोरेंट है सेक्टर 9 में टैटलर्स करके, उसकी उधर थोड़ी बातचीत है, तो उसने स्पेशली रिक्वेस्ट करके मेरे लिए बॉइल्ड चिकन बोल दिया है, क्योंकि ग्रिल्ड का मैं रिस्क नहीं ले सकता। यूजुअली स्टैंडर्ड जो होता है ग्रिल्ड हेल्दी होता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता, बट जितना वो ऑयल डालते हैं स्टैंडर्ड जो होता है, अगेन दैट इज़ नॉट टू हाई ऑफ अ फैट कंटेंट, 15 ग्राम के आसपास डालते हैं ड्रिजल करके ऑलिव ऑयल, तो वो उतना भी मैं नहीं खा रहा हूँ, भी सिर्फ 5 ग्राम घी है मेरा, तो इसलिए वो मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। अलग से जो फ़ैट है मैं पूरा कर लूँगा नट्स खा के या कुछ। तो आई गॉट हिम टू मेक बॉइल्ड चिकन, 1-2 दिन की बात है, कोई इशू नहीं है। 300 ग्राम बॉइल्ड चिकन अभी मैं पिकअप करने जा रहा हूँ, एंड फिर देखते हैं साथ में क्या खाते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। आ गया भाई सेक्टर 9 की मार्केट। ओके परफेक्ट, वेजीज वगैरह भी है, ठीक है परफेक्ट, थैंक यू सो मच। चलो गाइस, बहुत बढ़िया हो गया, खाना भी मिल गया, पीने को भी मिल गया, वेजीज भी मिल गई, बहुत सही हो गया। अब जाके इसको हम क्या करेंगे, अब जाके बस खाना है होटल रूम में। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली लंच टाइम हो चुका है। बहुत टाइम से भाई ऐसे ही चल रहा है मेरा कि थोड़ा फूड फोकस डेज होने लग गए हैं। ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है तो सोचता हूँ लंच कब आएगा, एंड ये मेरा इनिशियली हुआ था, एंड मैं इससे पहले बहुत बोल रहा था कि मेरी प्रेप बहुत अच्छी चल रही है, मेरे को नहीं फील हो रहा है, बट इस हफ्ते मेरे को सब कुछ फील हो रहा है। प्लस एनवायरनमेंट भी ऐसी है यार, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आपको पता है आपका रूटीन क्या है, आपकी नींद टाइम पे हो रही है, हर चीज़ हो रही है, इट इज़ बिग डिफरेंस। इसके अंदर ब्रोकली, ग्रीन बीन्स, जुकीनी, कैरेट्स, परफेक्ट। मेरे पास ये पेरी पेरी मसाला है, 150 ग्राम चिकन, 3 कैलोरी गेटरेड, 3 भी नहीं 4-5 कैलोरी, बट यही होने वाला भाई लंच अपना। जो फैट कंटेंट है वो मैं सोच रहा हूँ थोड़े से पीनट्स खा लूँगा, स्नैक में होता है मेरे शाम में, तो वहाँ से थोड़े पूरे कर लेंगे। बाकी यही सेम एक और डब्बा ऐसे डिनर में पड़ा हुआ है मेरे पास, तो नो कंप्लेंट्स गाइस। फिजिक थोड़ी सी लग रही है ड्राइड आउट, वेट नीचे जा रहा है ना। ऑब्वियसली मेरे को नहीं पता कि कितना एक्यूरेट था वो वेइंग स्केल जो जिम में मैंने नीचे यूज़ किया, बहुत बड़ा एकदम से ड्रॉप आया, 1.5 kg ना 1 kg के आसपास का। बट या शादी के माहौल में यार यही होता है कि आसपास आपको दिख रहा है, आपकी हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल
से आपको हर चीज़ बहुत अपीलिंग लग रही है, बट यू हैव टू स्टे फोकस्ड। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस, ये सारी जो फीलिंग है, आई नो घर की शादी है मेरे, बट इस चीज़ के लिए मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ। आई कैन नॉट जस्ट बी लाइक चल इंडल्ज कर लेते हैं। फ़र्क हो जाता है इंडल्ज करने में और चीट करने में, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मेरा एक लास्ट का स्ट्रेच फेज़ है। आई सीरियसली कैन नॉट अफोर्ड टू जस्ट फक इट अप। तो इस वजह से जितना भी वर्क अराउंड जैसे भी ऊपर है, एंड उस वजह से काफ़ी प्रेशराइजिंग है, बट ठीक है, ट्राइंग टू डू व्हाट आई कैन। तो फीलिंग चली जाएगी, कल परसों ये फीलिंग चली जाएगी, एंड फिर अपने आप मेरे को पता है कि भाई मेरा फिजिक फोकस जो मेंटालिटी है, जो अपना गोल है, उसके ऊपर अपने आप आई विल कम बैक। तो उन इमोशंस पे, उन फीलिंग्स से मत एक्ट करो, उन थॉट पे कि खा लेता हूँ या फिर थोड़ा सा ले लेता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके इतना खा लोगे फिर गिल्ट भी होएगा, विल बी इन अ वेरी स्ट्रेसफुल स्टेट। तो उससे बेटर है 0 कैलोरीज, फिर भी आप थोड़ा और उस पर कर सकते हो स्पैम। EWS पी लो, पानी पियो, एंड मैं क्या करता हूँ, जाके थोड़ा ब्रेथ वर्क कर लेता हूँ, जस्ट कामिंग माई सेल्फ डाउन, गेटिंग माई हेड सेंटर्ड कि भाई ठीक है, दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू, जोन इन अगेन, एंड या च्युइंगम चबा लेता हूँ या कुछ। सो दिस इज़ हाउ आई एम ट्राइंग टू गेट पास्ट दिस टफ फेज। ओके गाइज, खाना खाए हुए 1 घंटा हो गया है नाउ। इवेंट भी 1.5 घंटे में स्टार्ट होने वाला अगला। आज मेन शादी है, तो इट विल बी द लास्ट डे। बीच में मेरे पास टाइम है अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, जस्ट कार्डियो करने का। तो जाएंगे 50 मिनट करेंगे इंक्लाइन वॉक, यहाँ और कोई कार्डियो मशीन है भी नहीं। चलो भाई, NMT जिम अपने को, लेकिन सिर्फ 50 मिनट कार्डियो करना है ना। एक चीज़ छोटी सी, जैसे लोग अगर किसी भी कार्डियो मशीन या इक्विपमेंट पे यूज़ करते हैं, तो जैसे जो मेरा ऐसे गोल रहता है कि मैं 1 मिनट में एवरेज 10 कैलोरी करूं, लेकिन हर कार्डियो इक्विपमेंट का रेट ऑफ मेजरिंग दोज कैलोरीज, जो इंटेंसिटी टू कैलोरी बर्न रेशियो है या जो भी है, बहुत अलग होता है। जैसे 3.8 में मैं स्पीड पे वॉक कर रहा हूँ, कुछ ट्रेडमिल के ये 4.2 वाली स्पीड के इक्विवेलेंट पे होता है। तो मोटर टू मोटर, डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट ब्रांड्स, बहुत फ़र्क आ जाता है। तो आइडियली जब भी आप स्टेडी स्टेट कर रहे हो, आपका गोल होना चाहिए कि आपका एक एलिवेटेड हार्ट रेट हो, जस्ट हार्ड इनफ, या फिर मीडियम टू, उतनी मतलब स्टेट में इंटेंसिटी हो कि आप उसे 30-40 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली इतना ईजी भी नहीं है, तो यू शुड बी ब्रेकिंग अ स्वेट। स्टार्टिंग में नहीं आएगा, 6-7 मिनट में आपका धीरे धीरे हल्की बॉडी गर्म हो जानी चाहिए, हल्का फुल्का स्वेट आना शुरू हो जाना चाहिए। आई मीन इट शुड बी इन दैट मॉडरेट रेंज। बाकी एक और चीज़, ऑलवेज ब्रेक इन, मतलब 3 मिनट स्टार्टिंग के मैं स्पीड कम पे रखता हूँ, जैसे अभी 3.6 3.8 पे है, एंड जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे, 3 मिनट हो जाएंगे, मैं इसे 4.1 पे बम कर लूँगा। क्योंकि स्टार्टिंग एकदम से करोगे बहुत फास्ट लगे, एकदम से बॉडी अडाप्ट नहीं करती, हार्ट रेट धीरे धीरे एलिवेट होएगा आपका, एंड उसके बाद बॉडी भी एक्लामेटाइज करती है अपने आप। वो जो आपका 4.1 पहले फास्ट फील होता है, वो नॉर्मल एकदम आपको लगे यार और भी तेज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ हाउ आई लाइक टू डू दिस। इससे पिछले सेट में कार्डियो के एंड एब्स वगैरह करके भाई ऐसे नई वेन्स अनलॉक हो रही हैं। आज मज़ा आ गया फिजिक देख के। ऑल्दो काफ़ी फ्लैट हूँ मैं, पिचका वाला लग रहा हूँ, बिकॉज ये 6 या 7 डे है मेरा 0 का आपका। आई एम लिटरली ऑन प्रोटीन एंड फैट्स, जैसे आप देख सकते हो, एंड वेजीज पुशिंग थ्रू। इफ़ आई कैन गेट थ्रू दिस, I can get through anything. This is by far the toughest week of this prep, and I know आगे वाले मैं निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपना जोन में होंगे, अपने रूटीन में होंगे। Feeling pretty good about myself, but last 2 days were very shitty. थोड़ा सा रैंट करूँगा, लेकिन पिछले 2 दिन I almost broke down in the sense कि मेरा जो सेम ज़ील थी, जो एकदम विल पावर थी, डिटर्मिनेशन थी, बहुत कम हो गई थी, बहुत फेडेड सी हो गई थी। जो अंदर स्पार्क थी मेरे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील हो रहा था, फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, अपनी फ़िज़ीक में चेंज नहीं दिख रहा था। एंड कभी कभी वो इसलिए भी होता है क्योंकि इतना स्ट्रेस बिल्डअप हो रखा था, मतलब नॉट जस्ट मेंटली बट फिज़िकली, डे इन डे आउट फटीग, ट्रैवल, इतने सारे अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस, तो भाई खिचड़ी बन जाती है। एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, स्पेशली व्हेन यू सच लो ऑन कैलोरीज। इतना ज़्यादा आपका फिजिकल फटीग है स्टेप्स कार्डियो करते हुए, तो स्लीप भी नहीं हो पा रही है सही से। तो
थोड़ा डिसहार्टेंड हो गया था मैं। आई वाज लाइक यार इतनी मेहनत करके भी साला बॉडी में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लेट डाउन फील होने लग गया था। बट आज उठा, इवन दो हैड अ वेरी बैड स्लीप, फिज़िक में चेंज दिख रहा था। जो ये लास्ट का फैट है मेरा, दिस वन, दिस इज़ इतना स्टबन है। आई मीन हर कहीं का भी फैट कैसे भी करना है कम, कितने भी लो जाना है, द आंसर इज़ कैलोरी डेफिसिट, कैसे भी फॉर्म में। बट साला जो जिस रेट से पहले जा रहा था, जिस रेट से जाना चाहिए वो नहीं है। सो देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स। आप ऐसे जर्नी या फिर जब आप प्रेप करते हो, कट करते हो एक प्रॉपर, व्हेन यू ट्राइंग टू गेट श्रेडेड, यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट योर बॉडी कि हाउ नाउ इन सिनेरियोज पे आके इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी इंडिविजुअल, कि इट डजंट वर्क द सेम वे एज इट डज फॉर अदर पीपल। जैसे हमारे जिम में सुहेश भैया आते हैं, वो 2400-2500 कैलोरीज पे कट करते हैं अपना, and he's shredded. He won IC in Delhi. He became the IC in Delhi Pro. You have to do what works for you. And if going zero carb for a whole week works for me, then I will do it. If my coach asks me to eat whatever, I will do that. I have to do what's required, guys. That is the name of the game, bodybuilding. You're not doing things जो आप करना चाहते हो. You have to do what's required. And that is only when आप अपने आप को separate कर पाओगे from an average physique, or let's just say a street lean physique as Coach Goku calls it, versus a stage ready physique. Some days are easy, some days are fucking hard. बैंड बज जाती है भाई सही में। ये बीच बीच में जो wins मिलती है ना छोटी छोटी, have to look forward for that, have to see through these wins to keep you motivated and keep you consistent, and you will get it. आएगा भाई, फल खाने का टाइम आएगा, लिटरली भी एंड मेटाफोरिकली भी। और राइट गाइस, तो एप्स के लिए हम 3 एक्सरसाइज का सुपर सेट करेंगे। यहाँ पे कोई मशीन, कोई बार नहीं है, कोई केबल भी नहीं है, तो गॉटा डू इट ओल्ड स्कूल बॉडी वेट ट्रेनिंग। तो मैं शाओलिन वाला करने वाला हूँ जो शीफू कराते हैं, विच इज़ लेग रेजेस 15-20 रेप्स एंड पुश आउट्स 50-60 रेप्स। 100 कराते हैं बट मैं 50-60 कर रहा हूँ। एंड उसके बाद प्लैंक्स करूँगा मैं ऐसे 1 मिनट होल्ड्स। तो गाइस मज़ा आ गया यार कार्डियो करके, फिज़िक भी ड्राई लग रही है, लीन लग रही है। ये देख के और मोटिवेशन मिलते कि भाई हाँ ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ सही है। एक वापस वो कॉन्फिडेंस होता है, रीस्टैब्लिश हो जाता है। अब ऑलरेडी सब तैयार घूम रहे हैं, मेरे को फटाफट शावर लेना है, कपड़े पहन के रेडी होके नीचे जाना है, क्योंकि वो साफ़ा वगैरह भी बनवाना है जो सारे भाई हैं। हाँ मैं ऑलरेडी थोड़ा लेट हूँ, तो लेट्स गेट इट डन। ऑल सेट फॉर द वेडिंग। अब देख सकते हो बाल एकदम सेट हो रखे हैं, लेकिन अभी पगड़ी बनवानी पड़ेगी। इतनी मेहनत करने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सब बिगड़ जाएगा। हाँ वो भी सही है, बट निकले ना एकदम। ऑन टू द मेन इवेंट। और साची, हाउ यू फीलिंग? Very excited. Very excited. Your first vlog. Marrying the guy of my dreams. Actually, this guy is one of the nicest, most disciplined, most loving ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। guy. मेरे हफ्ते मेरी बहन की शादी आज, कॉन्ग्रेचुलेट कर दो नीचे कमेंट में। बट मेरी पूरी वेडिंग पे भी इसने अपनी फिटनेस में जी छोड़ा। ये सब क्या बोल रही आ रही है? डाइट का उल्टा हो रहा है। हाँ ये आशीर्वाद। You get muscles where people don't even know they have muscles. Yes. Thanks. तू ही प्रूव। We finally go to Spain this year. I'll get you those muscles where people don't get muscles. यहाँ पे आज स्प्रेड में जलेबी रबड़ी, वॉलनट एंड चॉकलेट पुडिंग विच इज़ माई फेवरेट, एंड मूंग दाल हलवा, ओए होए होए, एंड हॉट पिस्ता गुलाब जामुन। गाइस अभी 7 बज रहे हैं, सारे फॉर्मेलिटी रिचुअल्स वगैरह करके मेरे को ऐसे इंस्टेंट हंगर हिट हुई ना, मतलब भूख ऐसे लगी मेरे को ज़ोर से। मैंने बोला भाई पागल हो जाऊँगा मैं। ऊपर आ गया मैं। ऑनेस्टली बोलूँगा एक चिकन टिक्का बहुत ड्राई सा था, कुछ मसाले नहीं, मतलब एकदम ही प्लेन जैसा चिकन सा था वो। मैंने पीस उठा लिया, मैंने बोला कोई नहीं, अपना यहाँ से पीस कम खा लेंगे।
या फिर रात को प्रोटीन शेक कम कर दूंगा, लेकिन मैंने बोला भाई ऊपर आ जाता हूँ, वहाँ कुछ मेरे को खाना देखना नहीं, आएंगे खाएंगे अपना पेट भरेंगे अच्छे खाने से, वेजीज चिकन एंड ये अपना पेरी पेरी मसाला अच्छे से डाल देता हूँ इसके ऊपर, इसमें अपना स्वाद पूरा करके साथ में कोक ज़ीरो पी के भरे पेट के साथ नीचे जाएंगे, उसके बाद एंजॉय करूँगा ताकि खाने की तरफ ध्यान भी ना जाए। चले हैं वापस वेन्यू के लिए अपनी कोक ज़ीरो लेके। ओम आर्यमणे स्वाहा। गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:15 सुबह के। टुडे 10 नवंबर। मैं अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हूँ। जैसे मैंने बोला था बैक टू बैक वेडिंग्स या फिर बैक टू बैक फंक्शंस हैं। अभी एग्जैक्टली 1 घंटा है बिफोर वी बोर्ड आवर फ्लाइट टू बॉम्बे। तो मैंने सोचा यार अभी 30-40 मिनट बिफोर द बोर्डिंग स्टार्ट्स अपने स्टेप्स पूरे कर लेता हूँ, क्योंकि आज भी काफ़ी एक इवेंट फुल डे होने वाला है, तो मेरे को ज़्यादा आई डोंट थिंक अलग से टाइम मिलेगा। एंड आज एक कंप्लीट रेस्ट भी हो जाएगा, सिर्फ स्टेप्स पूरे होंगे मेरे। आज जिस वजह से मैं मुंबई जा रहा हूँ दैट इज़ बिकॉज रोहन और चांदनी की शादी है आज। तो मेरी जो बहन थी उसके 8-9 फंक्शंस थे एंड लकीली इनके एकदम कोलाइड नहीं किए, उनके 9th और 10th थे। तो आई मिस द 9th वन। नाउ 10th के लिए आई एम फ्लाइंग, शिवी वहाँ से मेरे को ज्वाइन भी करेगी एंड या विच इज़ वाई आई हैड टू टेक दिस अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट। तो 2 इवेंट है जाते ही, और वो भी करजत में है, तो 2 घंटे का ट्रैवल और होएगा वहाँ से बाय द टाइम आई लैंड। सो इफ़ यू डोंट नो रोहन कुरुप, जो कि IHF वाले शायद ब्लॉग में आपने देखा होगा, इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड। ही एंड चांदनी आर गेटिंग मैरिड, साउथ इंडियन वेडिंग, तो इस वजह से उनका सब कुछ जल्दी हो गया। रात को एक पार्टी है, तो टुडे इज़ द लास्ट डे जहाँ पे इतने अनकंट्रोलेबल्स ऐसी मेस्ड अप से इन्वायरमेंट है। एंड लाइक ऑब्वियसली दिस इज़ माई चॉइस, आई मेड द डिसीजन टू गो ऑन ऑल दीज वेडिंग्स। अब जितने भी दिनों के लिए हमारी सीरीज़ बची है उन दिनों में आई विल बी वेरी सेल्फिश। आई विल मेक श्योर कि जो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं वो काफ़ी सेट हैं। स्लीप हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, आई गेट माई मील्स ऑन टाइम, क्योंकि वो भी कभी कभी ऊपर नीचे हो रहा था। एवरीथिंग, एनी सिंगल थिंग जो भी हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, बिकॉज दैट डज सेट माई प्लान ऑफ, सेट माई प्रोग्रेस ऑफ। मैं स्क्रीन पे फिजिक अपडेट डाल दूँगा अभी का। मैं एक प्रोटीन शेक कैरी कर रहा था बिकॉज ऑब्वियसली मेरा ब्रेकफास्ट में सिर्फ 3 होल एग होता है एंड हाफ स्कूप प्रोटीन होता है, तो मैंने एक पूरा स्कूप पी लिया। एंड आई हैड कपल ऑफ नट्स। यहाँ पास में पीछे से आप देख सकते हो दुकान है, वहाँ से मैंने थोड़े पिस्ताशियोज ले लिए थे। तो ये ऑमलेट है, आई एम गेसिंग 2 या 3 होल एग्स को आएगा। बल्क में बनाते हैं तो इनको आइडिया नहीं है कितना है। गाइस फाइनली मुंबई में लैंड कर चुके हैं। 1 लास्ट रश्ड इवेंटफुल डे एंड रोहन वाज काइंड इनफ, उसने मेरे लिए गाड़ी अरेंज करवा दी थी डायरेक्ट एयरपोर्ट से पिकअप। अब यहाँ से 2 घंटे लगेंगे आई थिंक करजत तक जाने में, क्योंकि उसका वेन्यू में। Guys finally checked in to the property, Orlando Farms। भाई ब्यूटीफुल स्टे, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, इतनी ज़्यादा बड़ी है। आप लोगों को एक छोटा सा टूर दे दूँगा मैं, लेकिन रिसेप्शन तक पहुँचने में, एंट्री से रिसेप्शन तक पहुँचने में 10 मिनट लग गए गाड़ी से। इतना घूम के अंदर को है, बट अलग, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। हर चीज़ के लिए आपको बग्गी लेके जाना पड़ता है, बट अभी जल्दी से जाएंगे क्योंकि लेट लंच ख़त्म होने वाला है, विच आई कांट हैव। देख सकते हो काफ़ी वाइड डिलिशियस स्प्रेड है यहाँ पे, साउथ इंडियन, फुल साउथ इंडियन स्टाइल। एंड आई लव नी डोसा, जो कि अगेन राइस से बनता है बट कार्ब सोर्स है ये। शिवी, सो जेलस ऑफ यू। Guys, one and only good taste so featuring into one vlog. You know, last time we saw him, Yeah. he's got a drastic difference. Yeah, your face has changed. Like you're all veiny up.
I'm actually very depleted right now. I feel flat doing a show. In 2 weeks. I see it. Great. Best of luck. Thank you so much. I'll see you around. I'll meet you around. And ये देखो गाइस, सिदानी राय लिख रखा है यहाँ पे. कितना सुंदर सा पैकेज है. सारे गेस्ट के लिए वेलकम गिफ्ट. अपने रोहन एंड चांदनी, द कुरुप एंड अलिम चंदानी फैमिली. वाह, लवली. और एक गैस तो मैं फाइनली इवेंट पे आ चुका हूँ. रोहन एंड चांदनी का आज है कल्याणम या लगन, जैसे साउथ इंडियन वेडिंग वाला जो मेन डे होता है. एंड मैंने भी ये बेज एंड ब्राउन पहन रखा है. दिस इज़ द क्लोजेस्ट आई कुड फाइंड टू साउथ इंडियन आउटफिट. तो शिवी ऑलरेडी पहुंच चुकी है बिकॉज चांदनी और उसके दोस्तों ने बुलाया था. एंड मैं भी अभी जा रहा हूँ. मैं एक शावर लिया. मैंने बोला यार नींद आ रही थी, थका हुआ था मैंने, तो एक वार्म शावर से ऐसा बहुत फ्रेश फील हो रहा है. मुझे चाहिए थी तो सॉरी. वेन्यू बहुत सुंदर है गाइस. एंड दिस इज़ द लेक. यहाँ पे इनका खाना भी भाई साहब मीठा, कुछ मीठा हो जाए, फ्रूट्स एंड सम नाइस चाउट काउंटर एंड बेसिक इवनिंग स्नैक्स. एंड देयर इज शिवी. हाय गाइस, से हाय टू शिवी. वैसे शिवी को हाय बोलना चाहिए, बहुत टाइम बाद फीचर हो रही है व्लॉग पे. That's true. यस, ये मस्त खाती रही है. इसको बुखार हो रहा है बाय द वे. इसको बुखार है. मैं अलग टाइप से मर रहा हूँ या अलग टाइप से मर रही हूँ. मैं भी बहुत मर रही थी. हम दोनों कैब में भी सो गए थे कुछ 2 घंटे के लिए. ये थोड़े से सॉल्टेड पीनट्स मसाले वाले लिए हैं. मिट्टी लग गई है. आई नो. एंड शिवी इज़ हैविंग फ्रूट बिकॉज इसको भी वायरल हो रहा है तो तबीयत ख़राब नहीं है. पेट के हिसाब से जो खा रही है. मैंने 2 कॉफ़ी के कप पी लिए हैं बिकॉज हॉट मेरे को बेवरेज बहुत टाइम से मन था कुछ पीने का. बहुत अच्छी थी, स्मूथ थी. या सुबह से कैफीन इंटेक मेरा 0 था तो इसलिए आए. एक्सेप्ट दैट ब्लैक टिप्स इज दैट्स 45 mg. Finally got it done. Eventually when things are going good, that's hard. नहीं गाइस, हमारे साथ हैं रोहन के कज़न भाई जो हमें मिले थे 3 साल पहले. चैतन्य, आदित्य, आर्यन एंड आपका नाम सॉरी सूरज. और राइट, ये 3 साल बाद मेरे को बोल रहा है आप बड़े थे पहले. बंदे ने मेरे को बहुत एक लाइन में मॉक कर दिया. बट ठीक है, हमने कुर्ता भी ढीला वाला पहन रखा है. कुछ नहीं होता. कोई नहीं, अभी शर्ट में शर्ट में भी चोट में वैसे ही लगूंगा भाई. मेरा बहुत पुरानी वाली शर्ट पहन के आया हूँ मैं किसी तरीके से. बट लुक एट द डेल्ट, लुक एट द डेंसिटी. गुरु से सीख रहे हैं हम. गुरु से बात नहीं है भाई. बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके. एंड ऑब्वियसली इफ यू गाइज रिमेंबर द दिल्ली ट्रिप वाले व्लॉग्स, हाँ होगा शायद, याद होगा लोगों को. हाँ, तो उसमें तब से और अब में देखो कितना फर्क है इन सब में. कुछ फर्क नहीं, 1% ये भाई को भी भरोसा नहीं अपने ऊपर. गाइस अभी 8:20 हो रहे हैं, 8:20 PM. वेडिंग से अभी हम वापस आए हैं. बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, सबसे इंटरेक्ट करके. एंड वो कैफीन जस्ट जब शादी खत्म हुई तब किक इन करने लगा तो आई एम फीलिंग लिटिल बिट मोर सोशल. थोड़ी और एनर्जी आ रखी है. एंड हमारा इवनिंग स्नैक का टाइम हो गया. उस टाइम टू पुश इट कि चल ठीक है, कॉफ़ी और डाइट कोक से थोड़ा अभी पेट भर जाएगा सो दैट आई कैन हैव दिस एंड फील फुल. बिकॉज इसके बाद हमें एक कॉकटेल पार्टी जो आफ्टर वेडिंग पार्टी है रोहन की, उसमें जाना है. तो बेसिकली एक स्कूप प्रोटीन एंड नट्स तो मैं पहले ही खा चुका हूँ, जो मेरा साथ में एक फैट सोर्स होता है. एंड फैट्स एंड लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन. तो ऑलरेडी वो सब मेरा पूरा हो चुका है दिन का. आई विल हैव 1 स्कूप, ड्रिंक दिस, सिट फॉर सम टाइम, गेट रेडी एंड गो.
Guys, let me introduce you to some fresh faces in the vlog. Hi. You can introduce I yourself. am Shan, groom side. Yes, groom side, team groom. This is Ashu. Hi, Ashu. This is Aishwarya, if I'm getting it right. Yeah. Aishwarya, that's Ashu's wife, and that's Shivi holding my tiffin. Party के लिए reception वाले area में this is the dining hall. And इसी के आगे जाके right में gym आता है. And we are heading into the main area. Right, fancy. Hi, भाई. ठीक है, इस टाइम हो रहा है 10:05 PM। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है एंड साथ में मैं अपना खाने के साथ ये पेपर बोट की 0 कैलोरी क्यूबन जो कि जलजीरा की तरह होती है ना, रिमझिम या फिर अगर आपने पियो उसकी तरह टेस्ट करता है। सो 0 कैलोरी 0 कैफीन एंड ये मैं साथ में पी रहा हूँ बिकॉज मेरे को आज नींद पूरी करके जैसे मैंने बताया एकदम एग्जॉस्टेड इतने टाइम से हो रहा है, इतना ज़्यादा टाइम से एग्जॉस्टेड हो रहा है। तो अगर मैं अभी डाइट को कुछ बोल दूँ तो मैं शाम को ऑलरेडी काफ़ी ले चुका हूँ। इट विल गेट लिटिल हार्ड फॉर मी टू देन गो बैक टू दैट स्लीपिंग स्टेट, मतलब रेस्टिंग स्टेट। टाइम हो 2-3 दिन के बाद मेरा टाइम आ जाएगा। डोंट वांट टू मिस दैट अप क्योंकि चेकआउट भी करने का सुबह पैक करना है एंड होपिंग कि कल आई विल बी एबल टू गेट some fast cardio run. So I got a server to heat up my food जो कि चिकन और वेजीज है, काफ़ी अच्छी ग्रेवी के साथ। एंड जैसे मैं बनाता हूँ शिवी ने वैसे ही बनवाया लेकिन थोड़ा और बेटर। ऐसे प्रॉपर चिकन स्ट्यू या फिर ऐसे नहीं होता एकदम की करी जैसे यार, एंड इतना वार्मिंग इतना कंफर्टिंग लगा यार, गरम गरम ये मज़ा आ गया। सो 150 ग्राम चिकन विद लॉट्स ऑफ वेजीज। शिवी को मैंने बोला था 250 ग्राम जो ऊपर जो नहीं डालनी है, इसने इतनी नहीं डाली। And this will be the last meal for the day. We're still waiting for the time when my coach tells me कि बेटा रिट्रीट ले ले, ज़्यादा पिचका हुआ लग रहा है, पता नहीं कभी आएगा। आई थिंक खत्म ही हो जाएगा तब तक तो। But this is a lifesaver. This feels like a warm hug. A very sad day. Here's to prep. The man of the hour. आज तेरा पूरा event का आज vlog बनाते हैं। I'm the only one thinking. You're the only one. The man is on prep. Yes. I haven't actually told my people that I'm actually competing. So yeah. So we just. उसमें तो ये अभी डल नहीं रहा है, अभी तो मेरे 4 vlogs pending पड़े हैं। So this will come after? Yeah. I think before, few days before. But many congratulations. I hope you guys remember Rohan from the vlog. When he stepped on stage and way back, way before, I think 2020 का भी. Look at where we are. शादी हो गई भाई की यार, believe me. When is yours? Beautiful bride and groom. I'm not the groom.